जोर से बोलते हो हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करेगा, खास करेगा, बेटर करेगा, तुम्हें बढ़ाएगा, तुम्हें आगे लेकर जाएगा। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि जब हम समय परमेश्वर के साथ बिताएं तो उसका फल ना आए, ये कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि जब हमने ये पल, ये समय परमेश्वर को दिया है तो इसमें वो होना ही होना है अच्छा। आप सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड फिर से और शलोम। और मेरा बिलीव है कि जब आज प्रेयर होगी आपके जीवन के लिए, उसमें खुदा आज मुझे खास यूज करेगा आपकी जिंदगी के लिए, ताकि तुम बहुत आगे बढ़ पाओ। बैठ जाओ अपने स्थानों पर ताकि हम अगले समय के लिए बढ़े। और इधर ध्यान दो, आज प्रभु भोज है, प्रभु भोज की मीटिंग है। एक रोटी का टुकड़ा और थोड़ा सा जूस। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा ये रोटी तोड़कर ये खाओ, ये मेरी देह है। उसके बाद प्याला लिया और कहा पियो, ये मेरा लहू है। इसमें गहरा विश्वास है, गहरी बातें हैं। इसे हमें मानना है, पूरा करना अपने जीवन में और आगे बढ़ना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला था कि इसमें आपने व्हाइट कपड़े ही डालने हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को सुनते हैं और फिर उस पर अच्छा ध्यान नहीं दे पाते। कि प्रभु भोज की मीटिंग में 2 दिन, एक थर्सडे एक संडे, महीने के पहले थर्सडे संडे हमने व्हाइट ही कपड़े डालने। एक वचन है और काफी समय से परमेश्वर मेरे मुंह से आपको दे रहा है, तो मैं इसमें आज्ञाकारी करनी है। एक और बड़ी चीज, कल रात को जब मैं यहां से गया तो फिर मैंने थोड़ी सी अपनी प्रेयर की। मुझे आदत है ना ऐसे प्रेयर करने की, चाहे मैं कितने भी घंटे प्रे करता रहूं यहाँ, लेकिन मुझे एक आदत है, फिर मैं बैठता हूँ थोड़ा ऐसे पर्सनली बात करता हूँ परमेश्वर से। और प्रार्थना करते करते मुझे एक दर्शन मिला। खुदा ने कहा इन लोगों को कह कि ये अपने विश्वास को दिखाएं मुझे। लोग जो है मेरे, क्या दिखाएं? अपने विश्वास को दिखाएं और अपने परिश्रम को दिखाएं, ताकि मुझे ये पता चले ये मेरे आज्ञाकार है। ऐसे मुझे एक दर्शन मिला। अब विश्वास को दिखाने का मतलब, आज तुम विश्वास से आए हो, परिश्रम करके आए हो, किराया खर्च कर आए हो। परमेश्वर ने यही कहा कि इन्हें बोलो कंटिन्यू ये दिखाएं, और मैं इन्हें इतना ऊंचा करूंगा जितना ये सोच भी नहीं सकते। अब ये जो दर्शन मेरे पर्सनली, इससे थोड़ा सा जैसे बाइबल में लिखा, प्रेरित पौल भी ऐसे बेसुध सा हो गया था, उसको एक दर्शन मिला। प्रार्थना करते करते ऐसे मैं जैसे दूसरी दिशा में हम चले जाते हैं, ऐसा हुआ, तब ये दर्शन मिला। अब इसे लेना है या नहीं लेना, पास्टर्स भी ले सकते हैं। कॉन्टिन्यू हर थर्सडे जो भी यहाँ दर्शन होता है उसमें शाम, उनको भी देखना करके वो भी हैरान हो जाएंगे, उनके भी मार्ग खुलने शुरू हो जाएंगे, कलीसियाएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जो भी पास्टर्स जुड़े, कभी आ गए कभी नहीं आ गए, उनका भी दिल परमेश्वर के साथ उतना अच्छा नहीं होता है। कभी बैठ के आकर कभी चले गए। कॉन्टिन्यू चाहिए उनकी जिंदगी में भी। अगर एक सेवक कॉन्टिन्यू नहीं है खुद, तो उसके जो लोग हैं उसके भी कॉन्टिन्यू नहीं होंगे। और ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो कॉन्टिन्यू नहीं है, जो कॉन्टिन्यू परमेश्वर के साथ ऐसे नहीं चल रहे। ये बात उनकी हो रही है आज यहाँ पर। कितनों को बात समझ आ रही? तो आई होप, मेरा बिलीव है कि इस दर्शन को आप लोग पकड़ लोगे
और उस वचन को जो खुदा ने मुझे दिया उसका बड़ा फल ले लोगे। और गारंटी है, ये गारंटी है, तुम देख लेना ये होगा तुम्हारी जिंदगी में। हालेलुया। तो लाओ कुछ एक दो गवाहियां, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट एक दो गवाहियों को सुनकर अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। क्योंकि याद रखना, मैं अभी एक बहन है, उसको परमेश्वर ने बड़ा ब्लेस किया। समझ लेना कि वो सिख फैमिली से थी, मतलब है अभी भी, सॉरी थी शब्द निकला है, तो सिख फैमिली से है। तो उसकी जिंदगी इतनी नरक बन गई। एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, बड़े घराने से थी, सेटल्ड थे, और उसके भाई बहन फॉरेन में, ऐसे नहीं नॉर्मल थी। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी नरक बन गई, उसने सब कुछ दुनिया में किया, भक्ति जो भी दुनिया में दिखता करने के लिए सब कुछ किया। उसकी जिंदगी में एक चीज बाकी थी, वो था ये रास्ता यीशु का। और दुनिया के लिए रास्ता लास्ट है, सारी दुनिया के लिए। कितनों को बात समझ आती है? पूरी दुनिया के लिए रास्ता क्या है? इंसान हर जगह चले जाएगा लेकिन चर्च नहीं आएगा, यीशु के पास नहीं आएगा। जब सिर उखली में फंस जाएगा, चारा कोई नहीं होगा, तब आएगा इंसान। जोर से बोलो हालेलुया। लेकिन वो भी आई, समझने लगी परमेश्वर को, सीखने लगी, मार्ग खुला। और जैसे मार्ग खुला, इतना बड़ा मार्ग खुला, लेकिन जो उसके लिए कभी नहीं हो सकता था, उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, अकॉर्डिंग टू उसके डॉक्यूमेंट्स, जो भी उसकी रिफ्यूजल आ चुकी थी, जो भी उसने दुनिया में कुछ करने के लिए ट्राई किया, सब कुछ फेल था। तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस करके दिखाया। और वो ऐसे सोचने लगी थी कि दुनिया में कोई भगवान परमेश्वर है ही नहीं। गॉड नाम की चीज अगर होती तो मैंने सब कुछ किया, कुछ रिजल्ट तो आता मेरी जिंदगी में, तो कोई भी रिजल्ट नहीं है। तो गॉड नाम की कोई चीज नहीं है, उसने ऐसा मान लिया था अपनी जिंदगी में। लेकिन जब किसी ने गुड न्यूज बताई तो फिर भी वो आना नहीं चाहती थी। परमेश्वर की दया से आ गई और आ भी उस जगह पर गई जहां तगड़ा ज्ञान है। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो तगड़े ज्ञान को वो उसने पकड़ लिया, तो बढ़ने लगी, तो ब्लेस हुई, परमेश्वर ने उससे फौरन मिले गया। लेकिन वहां पर जो उसने सीखा था उसमें बनी नहीं रही। क्या नहीं रही? काम, पैसा, बिजनेस, वहां ड्यूटी, उन चीजों में ध्यान देने लगी। तो जब देने लगी तो जो लाइफ संग थी वो भी छोड़ना शुरू की। हमने समझाने की कोशिश की, तो जब बंदा शरीर में चला जाता है फिर समझता नहीं। आज हालातों में है, वो परेशान है। फिर कितनों को बात समझ आती है? फिर से उसने चाहा कि परमेश्वर मेरी जिंदगी को ठीक करे। तो परमेश्वर आपके लिए स्टपनी नहीं है कि जब आप मुश्किल में तब लगाओ। वो महान सर्वशक्तिमान, और हम छोटे से इंसान हैं, मामूली से इंसान। हम उसे यूज नहीं करते अपनी जिंदगी में तब जब हम हालात में। अगर हम ये सोचते हैं कि हालात है तब चलो परमेश्वर के पास जाते हैं, चलो अब ये दर्शन की संगति है तो ऐसा है, ऐसा चलो उसके पास चलते। ऐसा नहीं, रेगुलर ही बनाओ अपने आप को, रेगुलर उसकी मर्जी में बनो, फिर देखो वो आपके साथ क्या करता है। तो क्या ये वचन आप पकड़ कर जाओगे? आज के बाद कभी नहीं छोड़ोगे? इन्हें अपने बेडरूम में लिख कर रख लो ये बात, मुझे ऐसे ही रेगुलर चलना है, करना है, बिल्कुल भी उसकी मर्जी से बाहर नहीं जाना। और जितने लोग ऐसा करेंगे वो फंसेंगे नहीं शैतान की जुक्ति में, वो आगे जाएंगे यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाओ और मेरे सामने भी प्रार्थना करो। कहो, जीवत परमेश्वर, आज तेरा पवित्र वचन, तेरा पवित्र कलाम, जिसको तूने परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक अपने वचन को दिया है, महत्व दिया है, आज उसी तेरे वचन को सुनने जा रहा हूं।
परमेश्वर हम जानते हैं कि आप तेरे जो नबी, तेरे दास, तेरे भविष्यवक्ता, आप अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें यूज करते हो, इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां बनती यहाँ। आज जो कुछ तेरा आत्मा के द्वारा हम सीखेंगे, निश्चय वो हमारे मनों में बैठेगा। उस वचन को हम समझेंगे, पूरी तरह से उस पर चलेंगे, तेरे वचन का आदर करेंगे, तेरा आदर करेंगे, तेरी इच्छा में चलेंगे। खुदा, कोई अंधकार की शक्ति आज इस वचन में सुनने में, समझने में बाधा नहीं डालेगी। मैं इससे सीख कर बढ़ जाऊंगा, ऐसा हो चुका यीशु नाम से, आमेन, हालेलुया। तो आप जानते हो, मैंने अभी इस संडे आपको वचन दिया था नए जन्म के ऊपर, और मैंने काफी कुछ समझाया था नए जन्म के ऊपर, और बड़ा ही वो इम्पोर्टेंट था सीखना आपके लिए, क्योंकि यीशु ने निकोदेमस को कहा था, जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। आज जानते हो, जब मैं गवाहियां सुन रहा था, आज जितनी भी गवाहियां दी जा रही थी, उनमें एक गवाही थी, नवा शहर से एक फैमिली थी, और वो ऐसे बोल रही थी बहन कि इस दास की जब वीडियो मेरे सामने आई शिक्षा, तो मैं नफरत करती थी इस खुदा के दास से, क्योंकि ये तेल, पानी, मटेरियल, कपड़ा, ऐसी चीजों को बोलते नहीं चाहिए। तो एक तो इससे मना करते थे, मुझे गुस्सा आता था, और दूसरा गुस्सा मुझे तब आता था जब ये ऐसी बातें नहीं कर रही थी, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आएंगे, तुम्हारा ये होगा, तुम्हें प्लाट मिल जाएगा, मिट्टी उठाकर ले जाओ। तो मतलब उसको जो लालची प्रचार था, लालच का, कौन सा, जो बाइबल के विपरीत, परमेश्वर के किंगडम के विपरीत, जो शैतान का ज्ञान था, वो देखो उसको कितना अच्छा लगता था, और मिल भी कुछ नहीं रहा था उससे, क्योंकि उससे मिलना ही नहीं। वो तो जस्ट एक नेगेटिविटी काम करेगी आपको, आपकी बुद्धि बंद करने में, और उस जगह आपको ठोक कर रखेगी ताकि आप कभी उस गुलामी से बाहर ना निकलो। कितनों को बात समझ आती? लेकिन मैं यहाँ प्रॉस्पेरिटी की बात करता हूँ, लेकिन वचन में रहकर मैं यहाँ बात करता हूँ, आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे, बड़ी हीलिंग होगी, बड़े बड़े मिरेकल होंगे, बड़े चमत्कार होंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, घर आएंगे, कोठियां, प्लाट, हर चीज परमेश्वर देगा। लेकिन मैं नियम की बात करता हूं, नियम से आएंगे। आप जानते हो, इंसान जो है ना, जब वो शारीरिक होता है, तो जैसा वो सुनना चाहता है वैसा उसको सुनाओ, आपसे प्यार करेगा। कितनों को बात समझ आती है? इस दुनिया में मनुष्य जैसा सुनना चाहते हैं, जैसे किसी की तारीफ करो, तू बड़ा अच्छा है, ये है वो है, ऐसे फील करेगा, हाँ मेरी तारीफ हो रही। अगर वो गलत है उसको कहोगे यू आर रॉन्ग, यहां डांटोगे, वो गुस्सा करेगा। क्या करेगा? लेकिन एक्चुअली में आप जानते हो, अगर आपको कोई बताया आप कहां गलत हो, तो आप बहुत बड़े फायदे की बात कर रहा हो। लेकिन इंसान ये कभी सुनना ही नहीं चाहता कि मैं गलत हूं। कितनों को बात समझ? वो कहता जिन्ना मर्जी हो मैं, तू कौन होना मैनू कहने वाला कि मैं गलत है। ऐसे है ना इंसान, है इंसान तो ऐसे है। लेकिन ये नया जन्म जो है ना, ये उसी पुराने जीवन जो है, जो खराब जीवन है, जो कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा, क्योंकि जो पुराना जीवन है वो उसमें मौत है। मौत क्या है उस जीवन में? क्योंकि वो कभी परमेश्वर जो कह रहा है, समझा रहा, वो करता ही नहीं, वो उससे उल्टा करेगा सब कुछ। अगर आज मैं यहां अपनी चर्च के अंदर, इस खुदा की मिनिस्ट्री के अंदर रीति रिवाज को खड़ा कर दूं, तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा, भवन ओवरफ्लो। क्या आ जाएगा अगर मैं ऐसा करूं? लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जान परमेश्वर ने मुझे आज यहां तक लेकर आया है। तो एक दिन आएगा, सबसे ज्यादा लोग इस शिक्षा को मानेंगे, इसकी पकड़ करेंगे, क्योंकि जीवन का नियम ही यही है। जीवन का असली नियम तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें इसी को पकड़ना होगा, इसी में बढ़ना होगा।
क्योंकि ये विषय स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि ऐसा है, देखो, जिस चीज की तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हें आत्मिक चीजों की आदत नहीं है, जिनसे जीवन है, उन्हीं को मुझे करवाना है और मेरे लिए ये कठिन है तुम्हें खाना उसमें डालना। कितनों को बात समझ आती है? बाइबल में लिखा, जो शारीरिक मनुष्य है वो परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य, बाइबल में लिखा, उसकी दृष्टि में वो मूर्खता की बातें, उसकी समझ से बाहर बातें, और इन्हीं से तुम्हारे लिए जीवन है, इन्हीं से तुम्हारा भला, इन्हीं से तुम्हारा छुटकारा, इन्हीं से तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी, इन्हीं से तुम्हारा आगे बढ़ना, इन्हीं से तुम्हारी वेल लाइफ है। और जिससे तुम्हारी वेल लाइफ है वो तुम्हें करने में मुश्किल आती है शुरू में, तुम्हें उसको समझने में, करने में ठीक सिस्टम सा नहीं तुम्हारा बनता। उसी को यीशु ने कहा नया जन्म। क्या कहा उसको? नया जन्म। कितनों को बात समझ आती? और मैंने संडे आपको कोई वचन कहा था कि इसे रोज पढ़ना जब तक तुम्हें याद ना रह जाए। हालेलुया। कौन सा वचन था? कितनों को याद है वो? हाथ खड़ा करो, नीचे करो। संडे जो लोग आए थे वो कौन कौन लोग थे? संडे इधर जो आए थे, हाथ खड़ा करो। अच्छा, संडे तो 10-20 लोग ही आते हैं इधर, है ना? संडे तो इतने आए, बाकी ये वीरवार वाले सारे। अच्छा, जिन्होंने संडे का वचन घर में भी सुना वो कितने लोग थे? हाथ खड़ा करो। ते बाकियां नु बिल्ली शक की कहते पंजाबी च है? ये उल्लुओं वाले काम कब छोड़ने आपने? हम इतनी मेहनत से आपके लिए वचन लेते हैं प्रभु से और आपको देते हैं। अनमोल है वो, हीरे मोतियों से भी ज्यादा। तुम क्या करते हो घर में वेले? ये रात को सोए 12 बजे या 11 बजे, 6 बजे उठे, काम शुरू किया तो फिर रात को 11 बजे फ्री, फिर सो गए। ऐसा है तुम्हारी जिंदगी है? इसलिए क्योंकि चाहिए तुम्हें जितनी मर्जी अच्छी जिंदगी चाहिए, जितनी मर्जी शांति की, बढ़िया अपना घर स्वर्ग जैसा बनाना चाहते तो शुरू करो फिर ये सब चीजें करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा हल नहीं। देर कर लो, बाद में भी करना पड़ेगा। तुम कितनी भी चर्चेस चले जाओ, जो वचन के अंदर वही करना पड़ेगा, हल नहीं होगा। नहीं तो क्या नहीं होगा? तो इससे अच्छा टाइम खराब मत करो और फटाफट उन चीजों को करना शुरू करो जो खुदा कह रहा है। जैसे आप जब, अगर आप में से कोई चाहता है गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, कोई चाहता है मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, कोई चाहता मैं फौज में भर्ती हो जाऊं, क्या जाऊं, या कोई चाहता मैं बैंक में लग जाऊं, गवर्नमेंट जॉब पर क्लर्क बन जाऊं या मैनेजर बन जाऊं, कोई चाहता मैं आईपीएस ऑफिसर बन जाऊं, कोई चाहता मैं यूपीवीसी टेस्ट पास करके कोई बड़ा ऑफिसर बन जाऊं। तो कैसे बनेंगे ये? कैसे बन पाएंगे ये सब चीजें? कैसे होंगी? चुप करके रहने से? कि यहाँ इसका कोई मेहनत है, इसका कोई प्रोसेस है? बोलो, प्रोसेस है ना? जिन्होंने पुलिस में भर्ती होना, फौज में, उनको देखो रोज दौड़ रहे हैं उठकर सुबह 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर टप रहे हैं, रस्सियां ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, साथ में वहां जो टेस्ट होना उसकी तैयारी कर रहे हैं जाकर रोज, ताकि मौका मिल जाए, पास हो जाए, जॉब मिल जाए। अरे जब शारीरिक दुनिया में तुम्हें पता है कि कोई भी काम लेने में एक नियम काम करता है तो उसमें स्ट्रगल करके ही वो फायदा मिलता है, तो यहां भी खुदा का एक नियम है। उसमें आप लेट होते जाओगे तो लॉस तुम खाओगे, नुकसान तुम खाओगे। अपने आप को मारो, शरीर को मारो, अंगीकार करो। और वीरवार संडे कभी भी यहां बैठे किसी ने खाना खाया ना, तो तुम्हारे ऊपर आत्मिक डंडा मांगूंगा परमेश्वर का। क्या मांगूंगा? अगर किसी ने खोल के अपना बटुआ पर्स किया तो ऐसे बिल्कुल यहां खाना नहीं खाना। संगति शुरू होने से अगर खाना तो खा लो, संगति खत्म होने तक यहां किसी ने भी ना संडे ना थर्सडे कोई खाना नहीं। ये नियम ही नहीं है। ये तो तुम पिकनिक की तरह समझते हो खुदा की संगति को, पवित्र संगति को। कितनों को बात समझ आती है? अब यहां बड़ा विषय है, तुम सुन क्या रहे हो और उसे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मेन है।
हालेलुया। क्योंकि जो करेंगे वो बड़े बड़े कामों की गवाहियों के साथ खड़े होंगे, उनके घर ऊंचे किए जाएंगे। आप इसके लिए प्रेयर करो, परमेश्वर मैं जो सुनना उसे कर रहा हूं, मैं रेगुलर तेरी मर्जी पूरी कर रहा हूं। आपको रोज सुबह शाम प्रेयर में जाना है अपने लिए, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो बातें, उन्हें पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर वो हम कर नहीं रहे तो हम नॉर्मल आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और जा रहे हैं, बस आ रहे। फिर शैतान और बुद्धि बंद करेगा, एक दिन मन खराब करोगे, मैं इतने टाइम आया, मेरा काम क्यों नहीं हुआ। तुम्हें प्रैक्टिकली जो वचन कहता है वो करना पड़ेगा। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें मैं परमेश्वर से वो ज्ञान, वो बातें, वो समझ, वो चीजें लेकर दे रहा हूं। तुम्हें कॉन्टिन्यू पकड़ना होगा, कॉन्टिन्यू पकड़ना होगा। हालेलुया। वो वचन था रोमियो 6 अध्याय 1 से लेकर मे भी 14 तक वचन है, या हाँ 14 तक। कितने तक? मैंने कहा जब तक तुम्हें याद ना हो जाए ये वचन तुमने छोड़ना नहीं। हालेलुया। रोमियो 6 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 14 वचन तक नए जन्म की बात हो रही। नया जन्म क्या है? जब वो वचन तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगे, तुम्हें मुंह जबानी याद हो जाएंगे, तो उसका बड़ा फल तुम्हारी जिंदगी में आएगा। क्योंकि नया जन्म तुम्हें प्रैक्टिकल करके मिलना है, प्रकट करना है तुम्हें। ऐसा नहीं तुमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, पानी में बपतिस्मा ले लिया तो तुम बोलो मेरा नया जन्म हो गया। आज भी तुम चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, किसी की तरफ बुरा देख रहे हो और गलत चीजें कर रहे हो, तो नया जन्म कहां से हुआ? तुम्हारे अंदर आज भी पाप काम कर रहा है, तो नया जन्म कहां से हुआ? बोलो। अगर मनुष्य के अंदर यीशु मसीह को ग्रहण करने के मतलब यीशु को ग्रहण करना, तो इतना तो ज्ञान ही नहीं ग्रहण करना किसको कहते हैं। इतना पता, हाँ मैं यीशु पे विश्वास करता हूँ, पहला मैं ऐसे करता ही, मैं पहला दीवा जगांदा ही आ करता है, हुण मैं यीशु ते विश्वास करता, बस इतना पता है। कितना? और मैंने पानी में बपतिस्मा लिया है, मैनू कहते तेरा नवा जन्म हो गया, मम्मी कहना हाँ मेरा नवा जन्म हो गया, पर मैं काम अजे भी पुट्ठे करता ही सारे। नवा जन्म पाके भी पुट्ठे काम। कई बंदों को देखना, वो क्या कहते थे, बपतिस्मा ले गए, वो सराहने ही लाते थे, सराहने जी वो बाथरूमों में पड़े होते, वो सराहने नहीं लेते हम, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, चैनी क्या नहीं है, पुलक क्या, कुलप, तमाकू की चीज है वो। क्या चीज है वो? कई बेड़ियां पीते, कुछ और पुट्ठे सीधे काम करते। तो नया जन्म कहां से हुआ? वो तो जस्ट रीति पूरी की आपने, रीति, जस्ट रीति। कितनों को बात समझ आई? नया जन्म नहीं है वो। नया जन्म तुम्हें यहां से समझ आएगा क्या है, वचन से, ज्ञान से। नया जन्म क्या चीज है? नया जन्म इतनी खूबसूरत चीज है, इतनी मजेदार चीज, इतनी शांति से भरी चीज है। उसमें परमेश्वर की आत्मा का वास है, उसमें परमेश्वर बात करता है, उसमें एक रूहानियत होती है, उसमें एक आनंद होता है, उसमें एक शांति होती है। उसे कहते हैं नया जन्म। जब ये हुआ ही नहीं, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं समझ, इसके बारे में कोई ज्ञान ही नहीं, तो नया जन्म क्या है? कुछ भी नहीं, वो तो जस्ट एक रीति है। आज भी नशे हैं हमारी जिंदगी में, आज भी दूसरों औरतों के प्रति गंदे विचार है किसी इंसानों के, अगर यीशु पे विश्वास करके भी, तो वो नया जन्म नहीं। ऐसे लोग हालातों में रहेंगे, बीमारियां भी आएंगी, ज्यादा भी आ सकती, कैंसर तक भी आ सकती, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मौत है। लेकिन ये क्यों समझना हमने यहां से नया जन्म? क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है, आज प्रभु भोज है। प्रभु भोज का भी मतलब है नया जन्म। क्या मतलब है? प्रभु भोज भी जब खाते हैं तो उसमें भी हम अपने आप को नया करते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूं आपके लिए, शेखो, फिर मेरा आज टॉपिक है जो वो 15 से लेकर 19 तक बड़ा पावरफुल वचन है, इससे आगे जो आपको मुझे देना है, और फिर 8 अध्याय में कुछ बातें जो आपने आज सीखनी है, ठीक है? लेकिन इसे थोड़ा सा रिपीट करता हूं। तो क्या हम कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताएं? क्या तुम नहीं जानते कि
हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। इधर ध्यान दो, ये नया जीवन जीने में या नया जीवन प्रकट करने में तुम्हारा एक प्रैक्टिकल है जो तुम्हें करना है। काम तो ये पवित्र आत्मा का है, लेकिन उस वचन से जो तुम्हें करना है, फिर पवित्र आत्मा ने तुम्हें नया करना है। वो आ चुका है तुम्हारे अंदर तुम्हें नया करने के लिए, तुम्हें खास बनाने के लिए, तुम्हें जबरदस्त प्रकट करने के लिए तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है। लेकिन वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो जबरदस्ती काम नहीं करता, वो अकॉर्डिंग टू तुम्हारी इच्छा से काम करेगा, तुम्हारे प्रैक्टिकल से काम करेगा। इन वचनों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने से पवित्र आत्मा काम करेगा, नहीं तो पवित्र आत्मा ने काम नहीं करना। कितनों को बात समझ आ रही? यहां पर लिखा है कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? लिखा बिल्कुल भी नहीं तो नाश हो जाएंगे। फिर लिखा कि हमने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जब वो गाड़ा गया तो हम भी उसके साथ गाड़े गए, जब वो जी उठा तो हम भी उसके साथ जी उठे। अब ये एक परमेश्वर आपको अनुग्रह का प्रोसेस समझा रहा है। अनुग्रह का प्रोसेस परमेश्वर क्या कर रहा है? एक ऐसा अनुग्रह का प्रोसेस समझा रहा है जिससे तुम्हें समझना है, क्योंकि ये सारा विषय समझने का, ये रीति रिवाजों का नहीं है। जैसे हम दुनिया में थे, वो पत्थर है, मिट्टी है, मटेरियल, उसकी पूजा करना, कुछ ऐसा था ऐसा करना। यीशु में आए तो वहां भी ऐसी चीजों में लगे हुए लोग। ये बिल्कुल भी चीजें नहीं है, ये विषय अटर्नली है सारा, अंदर का समझने का और प्रैक्टिकल करने का। कितनों को बात समझ आ रही? और यहां पर देखो क्या लिखा कि उसके साथ हम जिंदा किए गए। कैसा प्रोसेस समझा रहा परमेश्वर, जो विश्वास से काम करने लगेगा। इस वचनों को जब आप समझोगे, अच्छा ऐसा मेरे साथ किया, अच्छा जब यीशु हमारे पाप के लिए मरा तो हम भी, हमारा पुराना जीवन भी उसके साथ मर गया, जब वो जिंदा हुआ तो हम भी उसके साथ नए जीवन में जिंदा किए गए। तो ये जो वचन है, ये जो ज्ञान है, ये आपकी समझ से, विश्वास से आपके अंदर काम करने लगेगा। इतनी ताकत है इन वचनों में। जब इन वचनों की समझ ही कोई मेरे अंदर नहीं है, हाँ जी, बरकत दी गल करो, बरकत दी गल करो, प्रार्थना दी गल करो, दजी वो प्लाट आए साडा, ओ काउंट वाले पैसे दी गल नहीं कीती अज, ओ करो, बड़ा वधिया लगता सानू। क्या मिलेगा इंसान को जब उसे समझ ही नहीं क्या करना है? आप जानते हो, अगर तुमने कनाडा जाना, अमेरिका जाना, इंग्लैंड जाना है, किसी भी देश में, तो तुम्हारे पास क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? और पासपोर्ट के साथ साथ उस पर एक वीजा चाहिए, एक मोहर चाहिए। और वो जो मोहर है वो तुम्हें करती है लीगल, कि हाँ तुम जा सकते हो। ठीक है, एक प्रोसेस। इसी तरह परमेश्वर के सामने आपका जीवन है एक लीगल, एक है इनलीगल। अब तुम्हें लीगल जब होगे तो सारे काम करने लगे, पावर काम करने लगी। तुम्हें परमेश्वर के सामने अपने आप को लीगल बनाना, लीगल। अभी इनलीगल है, हम बहुत बातों में आगे पीछे। जब तक ये रहेंगे, लोग भटकते रहेंगे, कभी इस चर्च, कभी उस चर्च, कभी उस चर्च। और चर्चेस में ज्ञान भी नहीं मिल रहा है ऐसे लोगों को। वो कई बातें ऐसी समझाई जा रही है बाइबल की जिनकी जरूरत नहीं है। जो ठीक है हमारे विश्वास के लिए तो ठीक है, उसे विश्वास तो बनता है, लेकिन एक्चुअली जो जीवन तब्दील है, जिसमें जीवन जीने का जो पॉइंट है वो नहीं, तो फिर कैसे असल जीवन बनेगा? हालेलुया। लेकिन यहां पर और पढ़ते हैं तो लिखा 5 में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, मतलब अगर तुम्हारा ये विश्वास है हाँ वो मेरे लिए मरा है, तो उसकी मृत्यु की समानता में हाँ तुम जुट गए, मतलब तूने बिलीव किया हाँ मेरे लिए उसने मरा, मेरे लिए, मेरे पाप के लिए। ये तो आप विश्वास कर रहे हो, ये तो आप विश्वास कर रहे हो। इधर देखो दुनिया में चर्चेस में क्या हो रहा है, ओ यीशु मेरे पाप के लिए मरा,
ओ यीशु मेरे पाप के लिए मरा, ये तो विश्वास करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा वो जी उठा। क्या 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 लिखा बाइबल में? वो जी उठा। और बाइबल में लिखा तुम भी उसके साथ जी उठे। और ये जो जी उठा और ये जो जी उठने का तुम्हारे लिए वचन है, इस पर कोई ध्यान नहीं, ये मेन है। तुम भी उसके साथ जी उठे, ये मेन है तुम्हारे लिए। क्यों? तुम्हारे दिमाग में चाहिए वो मेरा पुराना जीवन नहीं है, वो पाप का था, वो खराब था, वो गंदा था, उसमें बीमारियां, रोग, तकलीफ, लड़ाई झगड़े, टंटे पसाद, गंदी चीजें, सब कुछ खराब था। वो मर गया यीशु के साथ। मुझे तो यीशु के साथ जिंदा किया गया एक नए जीवन के लिए, मुझे वो जीना है। अगर तुम्हारे अंदर ये ज्ञान ही नहीं, तुम कैसे उसको जी पाओगे? उसको कैसे प्रैक्टिकल कर पाओगे? कैसे अपने जीवन में उसे अपने जीवन में ले पाओगे? परमेश्वर से फेथ करके, प्रैक्टिकल करके। देखा, तुम उसके मृत्यु की समानता में जुट गए और उस निश्चय उसके अब जी उठने की समानता भी जुट जाएंगे। ये करना है, उसके जी उठने की समानता में भी हमने जुटना है, प्रैक्टिकल करना है। जैसे करोगे आप बदलना शुरू हो जाओगे, आत्मा काम करने लगेगा, होली स्पिरिट। आगे लिखा, हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्य तो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, पाप की गुलामी में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट कर धर्मी ठहरा। अगर तुम्हारा पुराना जीवन मर गया तो तुम पाप से छूट कर धर्मी ठहरे। और आगे लिखा, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने को नहीं, उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो एक मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा और परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। ये वचन है तुम्हारे प्रैक्टिकल के लिए। मैंने क्यों कहा था इसे 6 अध्याय का 1 से लेकर 14 तक रोज पढ़ना है, जब तक तुम्हें मुंह जबानी ये वचन याद ना जाए। और तुम्हें इसे करके देखना, इसे याद करके देखना। जब तुम्हें याद आ गया, तुम्हारे अंदर चलने लगा ये वचन, तुम्हारे अंदर नया जीवन बनना शुरू हो जाएगा। और नए जीवन वाले व्यक्ति को शैतान छू भी नहीं सकता, दुष्ट आत्मा उसकी जिंदगी में काम भी नहीं कर सकता। वो ब्लेस्ड रहता है, जबरदस्त ब्लेस्ड। आगे फिर प्रैक्टिकल लिखा 12, 13, 14 में ऐसे लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं के अधीन न रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था क्या होती है? व्यवस्था मूसा की व्यवस्था। बाइबल जो ये व्यवस्था शब्द आता है ना, तो परमेश्वर ये मूसा की व्यवस्था की बात करता है। जहां जहां व्यवस्था की बात आती है, तो ये जो व्यवस्था है ये मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा थी, पुरानी नहीं है। बोलो, कुछ आज्ञाएं भी थी आत्मिक, और ज्यादातर इसमें सारी चीजें मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा या जानवरों के द्वारा या जीवों के द्वारा, जो जीव जंतु है उनके द्वारा कुछ ऐसी चीजें करते थे छुटकारे के लिए, माफी के लिए। और बाइबल कहती है वो अब नहीं है, मसीह ने उसको पूरा कर दिया, खत्म कर दिया और तुम्हें एक नई व्यवस्था दे दी। हालेलुया। लेकिन यहां पर लिखा तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, रीतियों के अधीन नहीं हो, अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो। अगर तुम उसके अनुग्रह के नीचे रहे तो तुम जबरदस्त बरकत पाओगे। अभी तुम्हें मैं ये समझा दिया है, और इसे 1 से लेकर 14 तक लगातार तुमने पढ़ना है ताकि तुम्हें याद हो जाए। रोज 2-2 बार, 3-3 बार, जब तक तुम्हें याद ना हो जाए। साथ में नए नए वचन भी जो सीखते जाओगे उन पर प्रैक्टिकल करते ना। लेकिन 6 की 15 से लेकर 19 तक समझाता हूं,
तो क्या हुआ? क्या हम इसीलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता और अनंत जीवन है। यहां दो बातें समझाई परमेश्वर ने। देखो वचन में लिखा कि जो भी चीजें तुम करते हो, अगर तुम गलत करते हो तो फिर तुम उसके दास हो। तुम पाप करते हो, गलत वीडियोस देखते हो, झगड़ा करते हो, चोरी करते हो, पुट्ठे सीधे काम करते हो, जब तुम ये कर रहे हो तो तुम इसके दास हो। लेकिन लिखा अगर तुम अपने आप को पाप के हाथ सौंप देते हो तो उसकी आज्ञाओं को मानते हो, पाप की जिसका अंत क्या है? मृत्यु। और दूसरी तरफ लिखा अगर तुम आज्ञाकारिता करते हो जिसका अंत है धार्मिकता और अनंत जीवन। किसकी आज्ञाकारिता? परमेश्वर की। तुम कर सकते हो, तुम्हें एक हेल्प सहायक मिला है, हालेलुया, पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने तुम्हें एक सहायक दिया है, वो तेरे पास है, आपके पास है। वो पावरफुल सहायक है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है, वो काम करने के लिए रेडी है। लेकिन उसके साथ तुम्हें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तुम्हें फेथ करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो, ये बातें मेरे लिए नहीं, ये देखो गंदी बातें मेरे अंदर आई, ये देखो मेरे अंदर विचार आए, इसे आप दूर कर चुके हो। मैं आज्ञाकारी हूं, मैं खुदा का मर्जी पूरा कर रहा हूं, मैं टाइम से पहले जा रहा हूं, मैं सब बातें वो कर रहा हूं जो परमेश्वर कह रहा है। आज्ञाकारिता जो है वो है धार्मिकता, और धार्मिकता का फल क्या है आपके लिए? ब्लेस्ड जीवन, जबरदस्त जीवन। कितनों को बात समझ आती? और यहां पर 17 में लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे पहले थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने तुम्हें यीशु मसीह के द्वारा एक ऐसे सांचे में डाला है कि अब तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करो, आत्मा से भरी हुई जिंदगी को जीते हैं, जो परमेश्वर की खोज में, जो परमेश्वर को खुश करते हैं। वो क्या चाहता है वो उनको करने में लगातार बने रहते हैं, उन आज्ञाओं को, उन बातों को पकड़े रहते हैं। लिखा उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तुम्हारे लिए बहुत पावरफुल जीवन रखा परमेश्वर, तुम्हारे घर में इतनी आशीषें, सब कुछ पावरफुल रखा है। जानते हम ढीले हैं, हम नॉर्मल हैं, उस तरफ तेज नहीं, परमेश्वर की तरफ। वो चाहत, वो डिजायर, वो मन तेज चाहत, उसके लिए जीने वाला। कितनों को बात समझ आती? और आगे बढ़ते हैं, जो सबसे पावरफुल है 2 वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। सोच कर देखो ये वचन में लिखा, एक तो हम दुनिया में थे और दुनिया ने भी, मनुष्यों ने अपनी व्यवस्था से कुछ ना कुछ बनाया, अपने नियम, अपनी रीतियां, अपने रिवाज, अपने पाठ पूजा करने के तरीके दुनिया ने भी खुद बनाए। इसीलिए लाखों तरह की चीजें दुनिया में नजर आती है आपको। कितनों को बात समझ आती? समझ आती है नहीं समझ आती? तो लिखा उस पाप और मृत्यु की व्यवस्था, और जो मूसा की व्यवस्था थी उससे भी कोई जीवन नहीं था, उससे भी मृत्यु थी। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन यहां पर लिखा उससे परमेश्वर ने हमें आजाद करने के लिए उससे पहले क्या दिया? जीवन की आत्मा की व्यवस्था दी। जीवन की आत्मा की व्यवस्था जो पवित्र आत्मा है। कितनों को बात समझ आती? जब तक ये व्यवस्था में तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जैसे मान लो जिनको वो पास्टर हमारे लोग कपड़ा दे देते ना और नाइटिंग करके, या तेल दे देते, तो वो उस कपड़े को कब कब यूज करते हैं? साल में एक बार। मतलब जैसे वो नाइटिंग कपड़ा है किसी के पास, रुमाल, तो वो साल में एक बार यूज करते हैं। क्या करते हैं वो लोग जिनके पास है? वो रोज यूज करते हैं। ऐसे उठते ही आई रिसीव इट, anointing, 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 anointing,
अपनी चीजों पर भी लगाते, अपनी गाड़ी पर भी लगाते, रोज उसे यूज करते। मसला हल फिर भी नहीं होना, क्योंकि उसमें कोई अनएंडिंग नहीं, वो जस्ट मनुष्य की बनाई एक रीति है। लेकिन ये जो व्यवस्था है, इसे रोज तुम्हें प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। थैंक यू खुदा, तूने जीवन की आत्मा की व्यवस्था दी, तूने अपना पवित्र आत्मा दिया जो आपकी गूढ़ बातें जानता है। मनुष्य की मन की बातें नहीं जानता। मनुष्य का मन का, जो मनुष्य के अंदर आत्मा है, वही उसके मन की बातें जानता है। ऐसे परमेश्वर के मन की बातें भी कोई नहीं जानता, उसका आत्मा जानता है। ओ खुदा, तेरी दया है मेरे ऊपर, तूने अपना आत्मा दिया मुझे, ताकि तेरे मन की बातों को जानूं, तुझ में बढ़ूं। उसके मन की गूढ़ बातों को जानना, ना कि ये मटीरियल को, रीतियों को नहीं। कितनों को बात समझ आती है? इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा प्रबंध, इतना ताकत और सामर्थ का प्रबंध परमेश्वर का, और हम लोग अनजान फिरते, नॉर्मल फिरते। आ गए 12-1 बजे बैठ गए, कभी सुसु आ गया, कभी झोला कढ़िया ते विचों रोटी दी बुड़की तोड़ ली, खाली वो वाला बापू वाला झोला खोलिया, वो चो कढ़े अपनी एक रोटी दी बुड़की। ये क्या ड्रामा जिंदगी जी रहे कुछ लोग, ये क्या ड्रामा सा, ये ड्रामा जिंदगी है, ये असल जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी को समझना पड़ेगा क्या है, फिर देखो पावर को क्या करता परमेश्वर। ये देखो क्या लिखा 3 में, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात हमारे ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ये बड़ा अनुग्रह की बात हो रही है। जो काम इंसानों की व्यवस्था पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती थी, उसको परमेश्वर ने किया कि एक शरीर के ऊपर पाप को सजा देकर आपके लिए उसको खत्म कर दिया, उस मौत को खत्म कर दिया, ताकि आपके जीवन में ना आए। ये अनुग्रह है, ये प्यार है परमेश्वर का। इन वचनों को समझना होगा, परमेश्वर बात क्या कर रहे हैं। आज दुनिया में पाप के लिए क्या करते हैं? पुण्य करते हैं। बोलो, एक फैक्ट्री है मान लो रियल जूस की, कुरकुरे की, दूजे तीजे प्रोडक्ट्स, फूड के प्रोडक्ट्स, ठीक है, जहर है, यह जहर, इतने गंदे प्रोडक्ट है। करोड़ों रुपया देकर ऑफिसर्स को, सरकारों को, जो भी उनको पास कर देते हैं, उनको करोड़ों रुपए देकर लोगों को गंद खिलाते हैं, और उसके बदले में पुण्य करते हैं। नंगों को वो देते हैं कपड़े, भूखों को खाना, सोचते पुण्य, उससे कैसे पाप क्षमा हो जाएंगे भाई? वो नियम ही नहीं है इस दुनिया के मालिक का। बोलो, अगर तुम्हारे अंदर पाप है तो पाप हो रहा है। लोग सोचते हैं पाप करते जाओ, इधर पुण्य करते जाओ, शायद ठीक हो जाएगा सिस्टम। नो, कभी वो पाप से बाहर नहीं आ सकता इंसान, क्योंकि वो पैदा ही पाप से हुआ। ये जो ज्ञान है दुनिया में, ये लोगों के पास नहीं है। ये जो दुख, बीमारियां, रोग, तकलीफें, ये पाप के कारण है, ये पाप से पैदा हुए। इस दुनिया में पाप के कारण मनुष्य के जीवन में नेगेटिविटी काम करता है, शैतान काम करता है। इस दुनिया को वो खत्म कर रहा, मार रहा, लड़ा रहा है, आपस में लड़ा रहा हम सबको। हम एक दुनिया के मालिक हैं, लेकिन लड़ रहे हैं धर्म जात जात से। उसे मजा आ रहा है जब वो लड़ रहे लोग। तुम्हें प्रीचिंग तेज करनी पड़ेगी, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। और लेकिन यहां लिखते हैं 4 में, इसलिए व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में वह परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। यह वचन भी पढ़ना है। कितना? इसे पढ़ना है तुम्हें 12-13 तक।
कंटिन्यू। पहले वो वचन दे दिया, अब 13 तक इससे भी पढ़ना है तुम्हें। शरीर पर बल लगाना क्या है? ये झोला खोल के रोटी खा रहे हो, वचन छोड़कर, संगति छोड़कर, ये शरीर पर बल लगाना है। छोटी सी बात से मन खराब करते हो, ये शरीर पर मन लगाना है। तुम झगड़ा करते हो, ये शरीर पर मन लगाना। तुम चोरी करते हो, नशे करते हो, शरीर पर मन लगाना है। तुम मटीरियलिस्ट चीजों से जीवन पाने की कोशिश करते हो, ये शरीर पर मन लगाना। और लिखा जो शरीर पर मन लगाएगा वह परमेश्वर से बैर रखेगा। तो बैर रखना है उससे, क्योंकि जो शारीरिक दशा में वह परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। ये तुम सही से परमेश्वर के साथ नहीं चलते, ये शारीरिक की दशा है। तुम उसके वचन को पूरा नहीं करते, आज्ञाओं को नहीं मानते, ये शारीरिक की दशा है। और शैतान चाहता है ऐसी तुम्हारी जिंदगी रहे, और तुम्हें जो खूबसूरत जबरदस्त जीवन तुम्हारे लिए रखा है तुम उसे ले ना पाओ, कुड़कुड़ करते रहो। और वो है तुम्हारे लिए। किसने रखा है तुम्हारे लिए? परमेश्वर ने रखा है। क्या तुम्हें चाहिए वो जीवन? कितनों को बात समझ आती है? ये बेस्ट वाला जीवन चाहिए तुम्हें, तो तुम रेगुलर बनो, रेगुलर संगति में आओ, रेगुलर थर्सडे संडे वचन सुनते जाओ। उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर आएगा। उन बातों को प्रैक्टिकल करो। जब भी गंदे माड़े विचार, गलत चीजें आपके अंदर आती है, प्रैक्टिकल करो। धन्यवाद प्रभु, ये मेरे लिए नहीं, मैं नया जन्म पा चुका हूं, मेरे अंदर तेरा आत्मा काम कर रहा है, मैं नए जीवन की चाल चल रहा हूं, क्योंकि उसमें है सारे लाभ, उसमें है सारी बरकतें। अगर वो नहीं है तो मामूली से काम हो रहे छोटे छोटे। ये जो अभी हमने मन का टूटा हुआ जुड़ गया, वो मर रही थी वो बहन जो कहां से आई थी? अलवर से आई थी ना, अलवर शहर से आई थी, राजस्थान से। वो देखो वो सांस नहीं आ रहा था, हॉस्पिटलों में धक्के खा रही थी, कितना बुरा हाल था। ये तो छोटी छोटी काम है। परमेश्वर तो कुछ बड़ा करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है मैं इस दुनिया का मालिक हूं। हालेलुया। इसके लिए तुम्हें अंगीकार करना होगा, प्रेर में बढ़ना होगा, परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना होगा, ध्यान देना होगा जो तुम यहां से सीख रहे हो। फिर देखो मजा जिंदगी। कितनों को बात समझ आती है? देखो मैं प्रभु में आया, प्रभु में आते ही मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें बैठ गई, मैंने उन्हें छोड़ा नहीं कभी। और दुनिया प्रभु में आकर सोचती पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं है। मैं कहता मुझे आज तक कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मुझे तंगी आई पैसे की, कभी नहीं हुआ। जब से मैं प्रभु में, एक दिन भी नहीं, बढ़ता ही गया, सब कुछ बढ़ता ही गया, कभी भी डाउनफॉल नहीं गया मेरा। कितनों को बात समझ आती? खुश बातों को मैंने सीखकर अपनी जिंदगी में पकड़ लिया, उससे दाएं बाएं नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आती? हालेलुया। कभी उससे दाएं बाएं नहीं हुआ। हमें पकड़ना है ये परमेश्वर के किंगडम को। एक बड़े मकसद के लिए उसने बुलाया है। तो तुम्हारे लिए आज्ञा है सुसमाचार देने। कितना देते हो सुसमाचार? कितना तुम टाइम देते हो? मुझे भी परमेश्वर के लिए उसका गवाह बनना, मुझे भी उसके जो लोग हैं दुनिया में जो नाश हो जाएंगे अगर उसे जानेंगे नहीं, तो मुझे बचाना, मुझे ये वचन पूरा करना है। कितना आप देते हो सुसमाचार? बस आते चले जाते। परमेश्वर के आगे रखो रोज, परमेश्वर आप मुझे यूज कर रहे हो, परमेश्वर लोग आप में ला रहे हो, लोग बचाने का काम आपकी ओर से हो चुका, बस मुझे यूज कर रहे हो। कहाँ यूज कर रहे हो? बस में, ऑटो में, हॉस्पिटल में, रिश्तेदारों में, शादी में, कहां भी मैं जाऊं मुझे यूज करो परमेश्वर। कितनों को बात समझ आती? हालेलुया। अगर ये बातों को पकड़कर आपने रखा तो बेस्ट जीवन देगा खुदा, जबरदस्त। और जबरदस्त उसने रखा ही है। और यही प्रभु भोज का मीनिंग है। प्रभु भोज जब हम खाते हैं तो यही याद करते हैं कि हम जो यीशु ने पूरा किया क्या हमारी जिंदगी में हो रहा है। प्रभु भोज खाने का मीनिंग यही है। जब वो रोटी खाते हैं तो याद करते हैं यीशु की देह मेरे लिए तोड़ेगी, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया ताकि पाप का जीवन मेरी जिंदगी में काम ना करे, वो आत्मा का जीवन, वो पवित्रताई का जीवन, वो नया जीवन मेरी जिंदगी में काम करे। कितनों को बात समझ आती है? तो आइए आज का वचन पकड़ कर रखना,
आज प्रभु भोज जब तुम खाओगे, मेरा बिलीव है आज परमेश्वर आपके अंदर कुछ डालेगा। जैसे तुम्हारे अंदर प्रभु भोज जाएगा, तुम्हारे अंदर कुछ जाएगा। मैं ऐसे फील कर रहा हूं आत्मा से। जैसे मैंने 200 गवाहियों की बात की थी कल प्रार्थना में, कितनी बन गई, कितनी गवाहियां बन गई, कितनों को बात समझ आती। जब हम यीशु में चलते हैं तो मैं ये नहीं कहता कि 100% लोग आए तो सारे हील हो जाएंगे। यीशु के टाइम में भी नहीं ऐसा हुआ, लेकिन जो काम हो रहे बस वो पकड़ो। कोई नहीं हुआ, आगे पीछे बंदा था, कोई क्या दिमाग था, कैसे था, क्या नहीं था, उसको ना देखो, नेगेटिव चीज को ना देखो, जो हो रहा वो देखो, क्योंकि उसको देखा तो शैतान आपको आगे पीछे कर देगा। कितनों को बात समझ आ रही है? जो काम परमेश्वर कर रहा है उसे पकड़ो, उसे ध्यान दो, उसे पकड़ कर बढ़ते जाओ। दाएं बाएं कोई आगे पीछे हुआ, कोई नहीं, किसी का काम, उसको मत देखो। जो हो रहा है वो देखना हमने, क्योंकि वो हमारी आशा है, वो हमारा बढ़ना है, उस पर हमारा फेथ चाहिए। कितनों को बात समझ आई? तो अभी हम अपना सीड बोएंगे और ये है ब्लेसिंग मंथ। अगर इस मंथ में तुम खड़े रहे, वफादार रहे हर बात में, तो फिर गवाही इसी मंथ में बन जाएगी। जो 5 महीनों में नहीं बनी, 6 महीनों नहीं बनी, यही वो ब्लेसिंग का मंथ है जब तुम्हारी गवाही बनेगी। और 25 दिसंबर वाले दिन खड़े होकर जब सेलिब्रेट करेंगे हम प्रभु के जन्म को, अपने खुदा के जन्म को, तब बोलना वो जिंदा खुदा है, वो बड़े काम करने वाला है, ये देखो मेरी गवाही। इसमें कोई मिस नहीं करनी संगति, कोई बात मिस नहीं करनी, सब बातों में खड़े रहना, अपने बीज बोने में, अपने दशमांश में भी। और दशमांश के अलावा जब इतना बड़ा फेस्टिवल है तो उस दशमांश को नहीं हम खर्चेंगे वो दूसरे कामों के लिए। इसके लिए एक्स्ट्रा अपना निकालना है प्रभु के लिए। तुम निकालोगे तो इसका वो फल देगा। कितनों को बात समझ आ रही? वो 100% देगा, वो महान खुदा है। तो आइए हम अपना सीड बोएंगे, उससे पहले फिर प्रभु भोज करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे ऑनलाइन और यहाँ के लोगों के लिए, सबके लिए। और उससे पहले ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सोसाइटी के अकाउंट्स, इन्हें स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में इन दोनों बैंक के QR कोड्स हैं, इन्हें भी स्क्रीनशॉट ले लो। और आप पूरे भारत से इनमें अपने बीज को, अपने हदिये, शुक्रनामे को, अपने भेंटों को, दान को ट्रांसफर कर सकते हो प्रभु के कामों के लिए, रूहों को बचाने के लिए। साथ में एक व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि उसमें हम फॉरेन से नहीं डाल सकते। अगर आप फॉरेन से देख रहे हो या अपने बीजों को डालना चाहते हो तो आप इसमें मैसेज छोड़ना, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ये मेरी निगरानी में रहता है नंबर, ताकि आपका बीज सही से यूज हो। और साथ में ये 2 व्हाट्सएप नंबर है, फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर, बाकी सारे नंबर भारतीय लोगों के लिए। अभी ध्यान दो, अभी ध्यान दो और बातों पर सुनो। जब भी कभी भी आप अलग टाइम कभी भी आओ, आपने अपने सीड को किसी वॉलंटियर के हाथ में, किसी के भी हाथ में नहीं देना। आपने सीड बॉक्स में लिखकर डाल देना, ये बीज मेरा इसलिए, किसी भी काम के लिए आपने बोना है, लंगर के लिए, किसी के लिए, किसी को भी नहीं देना, सीधा उसमें डालना है। ऐसा नहीं यहाँ कोई प्रॉब्लम है ऐसी, लेकिन ये आत्मा की बात है आपके लिए। क्या है? आत्मा की बात, इसे आपने ध्यान रखना। किसी के भी नहीं, ये भी नहीं सोचना ये मेरा रिलेटिव है, ये दूसरा तीसरा, कुछ भी नहीं। आपने सीधे अपने सीड को सीड बॉक्स में डालना खुदा के लिए, ताकि मेरा बीज परमेश्वर के काम में यूज हो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? तो आइए अगले 4 मिनट में अपना सीड बोते हैं, उसके बाद आपको प्रभु भोज देते हैं, फिर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हाथों को उठाओ, अपने बीजों को प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, जितने बीज अपनी भेंट, अपना विश्वास लेकर तेरे भवन में, तेरे घर में आए, खुदा जब ये डाले इनका बीज छुआ जाए, कुरनेलियस की तरह याद किया जाए, खुदा अब्राहम की तरह बीज याद किया जाए, दाऊद की तरह तेरा इनका बीज याद किया जाए। कैसे उनके बीजों को आपने याद किया और 1000 गुना फल उन्हें दिया, बढ़ाया, फलवंत किया। ऐसे परमेश्वर ने फलवंत कर चुके हो। इनके कारोबार और परिवार के ऊपर बरकत आ चुकी है। जब ये बोए, खुदा इसका 100 गुना फल काटे। ऐसा हो चुका यीशु नाम से, आमीन। अगले 4 मिनट में हम वर्शिप करेंगे, बीज बोएंगे, उसके बाद आप
आपको प्रभु भोज दिया जाएगा, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।